अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज की वीडियो में हम ये एक CRT टीवी LG का, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। सही हो गया जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ फॉलो मेरे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो कौन सा है। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इसको पावर पे लगा लेता हूँ। तो मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया है। तो अभी आप देखें तो इसके अंदर जो फॉल्ट आया हुआ है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये चालू हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, अब ये इसके अंदर फॉल्ट है, आप देख सकते हैं ये वाला। सही हो गया जी। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर इसके दाग जो हैं बज़ाहिर ही हमें नज़र आ रहे हैं और सारी जो स्क्रीन है वो ग्रीन नज़र आ रही है हमें। सही है जी। तो चलो अब हम इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो फॉल्ट आया हुआ है वो कौन सा है। सही हो गया। तो इसको रिपेयर करने के लिए पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस टीवी को खोल लेता हूँ, पीछे कवर जो है इसका पीछे वाला वो खोल लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो फॉल्ट आया हुआ है वो कौन सा है। सही हो गया जी। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको खोल लिया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका जो अपना ये मशीन है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सही हो गया जी। क्योंकि हम पहले इसकी जो मशीन है ये बाहर निकाल लेते हैं और इसकी जितनी वायरें लगी हुई हैं अभी जो हमारे काम की नहीं है वो निकाल देते हैं पहले। ठीक हो गया जी। तो जो हमारे अभी काम की नहीं है तो वो वायरें हम निकाल देते हैं, क्योंकि अभी काम की नहीं है, फिर काम में आ जाएंगे। तो बहरहाल अभी तो हमारा काम की नहीं है, तो फिर पहले हम क्या करते हैं कि वो वायरें निकाल देते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सोल्डरिंग की गई है साउंड के ऊपर, तो मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें पैनल की वगैरह की वायरें लगी हुई हैं, ये भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसके जितनी वायरें होती हैं वो सारी निकाल के इसको फ्री करना होता है कि ये हमारे साथ फ्री हो जाए कि हम इसको आगे पीछे करके रिपेयर कर सकें। सही है जी। तो अगर आप यहाँ पर ये देखें तो ये किसी ने जुगाड़ मारा हुआ है। तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लें, ये जो है डिकॉजिंग की का वायर जो है वो डबल लगी हुई है। ये देख लें, ये पहले भी किसी बंदे ने इसे ट्राई किया। ये देख लें, ये तो डिकॉजिंग की वायर है, ये ऊपर से लगी हुई है। ये देख लें। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये डिकॉजिंग की जो वायर है इसको मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसको ये पता नहीं कहाँ से इसकी वायरें लगाई हुई हैं। तो बहरहाल हम चेक कर लेते हैं इसकी वायरें कहाँ कहाँ से लगाई हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये देख लें, इसको हमने यहाँ से निकाल दिया है। ठीक हो गया जी। तो ये देख लें, ये डिकॉजिंग की वायर यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ से भी इसको पता नहीं किस तरह से लगाया हुआ है, मैं निकालता हूँ अभी। तो ये देख लें, तो ये डिकॉजिंग की वायर देख लें आप, ये जुगाड़ करके लगाई हुई थी। सही हो गया जी। ये देख लें, ये जुगाड़ करके लगाई हुई थी। लेकिन अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये देखें, ये इसकी डिकॉजिंग की वायर बिल्कुल हमें सही लग रही है, इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं नज़र आ रहा। लेकिन उसके बाद भी ये जो डिकॉजिंग की वायर है ये चेंज की हुई है। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसका जो कनेक्टर काटा हुआ है डिकॉजिंग का, तो वही कनेक्टर मैं इसमें लगाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको कनेक्टर को निकालता हूँ और उस डिकॉजिंग में लगाता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये जो कनेक्टर है यहाँ पर मैंने इसकी जो जुगाड़ किया हुआ था, मैंने उसको अभी ये टेप वगैरह मार के इसको सीधा कर लिया है। ठीक हो गया जी। अब जो है मैंने डिकॉजिंग को जो वायर थी इसको मैंने दोबारा यहाँ पर लगा लिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट आया हुआ था ग्रीन स्क्रीन का, वो अभी फॉल्ट क्लियर होता कि नहीं, क्योंकि अभी ये चालू हो जाएगी हमारी डिकॉजिंग, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक हो गया जी।
तो हमारी डिकासिंग बंद थी, तो पहले हम इसको सेट करेंगे तो हमारी डिकासिंग जो है वो चालू हो जाएगी। सही हो गया। तो फिलहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको चालू करके देख लेता हूँ पावर दे के। तो ये अभी हमारा टीवी चालू हो चुका है। सही हो गया जी। तो अभी हमारा टीवी तो चालू हो चुका है, लेकिन अगर आप वहाँ पर देखें तो अभी भी ये ग्रीन स्क्रीन हमें शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉल्ट था वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, मैं वायर से निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ अब हमें क्या करना है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इस किट को थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि हमें इसको चेंज करना है। तो अगर आप यहाँ पर ये देखें, ये पीटीसी लगी हुई है। ठीक है जी। तो हम इसको निकालते हैं और इसकी जगह पर हम दूसरी लगाते हैं, ये पीटीसी, और फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ठीक हो गया जी। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं, इसको निकालने के बाद ही हमें आगे पता चलेगा। सही हो गया। तो बहरहाल मैं अभी इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये पीटीसी निकाल दी है। सही हो गया जी। तो ये पीटीसी हमारी ख़राब है, तो ये मैंने दूसरी लगानी है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये लगी थी, ये 3 लेग की पीटीसी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 लेग की पीटीसी है, लेकिन जो मेरे पास अभी पीटीसी पड़ी है ये 2 लेग की है। ये देख सकते हैं आप, ये 2 लेग की है, और जो मेरे पास पड़ी हुई थी वो 3 लेग वाली थी। ठीक हो गया जी। तो ये किस तरह से लगाई जाती है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये 3 लेग वाली थी और जो मैं अभी लेके आया हूँ वो मेरे पास 2 लेग वाली है। ठीक है जी। तो इसको चेक करने का तरीका कैसा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हिलाना है। ठीक हो गया। इस तरह से आपने हिलाना है, ये देखें। तो जैसे ही इसको हिलाते हैं तो ये बजती है। तो बजने से हमें ये पता चलता है कि ये पीटीसी ख़राब है। अगर इसको चेक करते हैं तो ये देखें, ये नहीं बज रही। ठीक हो गया जी। लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये बज रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये पीटीसी ख़राब है और ये वाली जो पीटीसी हमारी सही है। ये 3 लेग की है। यहाँ पर अगर आप देखें बाज़ार, ये 3 लेग की है, और जो हम अभी लगाने वाले हैं वो 2 लेग वाली है। ठीक है जी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से लगाया जाता है। वैसे भी इसके ऊपर निशान बने हुए हैं, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक हो गया जी। जैसे आप इसको कल्टी मारेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक लेग जो होती है हमारी उसकी होती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें एक लेग जो होती है हमारी पावर से आ रही होती है। ये देख लें, ये पावर से आ रही है। तो यहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। ये देख लें, ये हमारी यहाँ से आ रही है पावर से। ठीक है जी। ये यहाँ पर जंपर लगा हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पर जंपर लगा हुआ है, यहाँ पर लगानी हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। एक पॉइंट इसमें लगानी है और दूसरी पॉइंट हमारी इसमें लगानी है। ये देख लें, ये जो खाली पड़ी हुई है इसके साथ और कोई नहीं है। ठीक है जी। ये जो जंपर भी वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक पॉइंट है जो हमारी जैक की कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है। जो हम जैक लगाएंगे उसका यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है और इसके साथ कोई भी पॉइंट अटैच नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन अटैच है। ये देख लें, ये पावर से भी आ रही है, ये भी इसके साथ अटैच है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी खाली है उसके साथ इसको अटैच करना है। यहाँ पर लगानी है एक पिन, दूसरी पिन जो हमारी लगानी है यहाँ पर लगानी है। ये जो यहाँ हमारा फ़िल्टर लगा, फ़िल्टर कॉइल लगी हुई है, यहाँ से एक जंपर वायर लगी है, जंपर वायर से यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है। सही हो गया जी। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से थी। ठीक हो गया जी। ये इस तरह से लगी होती है। सही गया। और जो अब हम लगाने वाले हैं वो हम किस तरह से लगाएंगे, वो हम इस तरह से लगाएंगे। सही गया जी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें, ये 1 2 3 पॉइंटें बनी है। यहाँ पर भी देखें 1 2 3 पॉइंटें यहाँ पर बनी है। लेकिन ये वाले जो पॉइंट है इसको छोड़ के हम ये 2 पॉइंटें लगाएंगे। जैसे कि ये मेरे पास देखें, ये 2 पॉइंटें हैं। तो इस 2 पॉइंटों को मैं एक यहाँ पर लगाऊंगा, दूसरी यहाँ पर लगाऊंगा। सही हो गया जी। ये वाली जो पॉइंट है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, ये वाली जो पॉइंट है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। लेकिन ये जो 2 पॉइंट हैं ये हमारे काम की हैं। सही हो गया जी। तो ये जो 2 पॉइंटें हैं हमारे काम की है, तो ये 2 पॉइंटें हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ये जो पॉइंट है ये ख़त्म है,
तो ये वाली पॉइंट हमारी ख़त्म है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब ये निकालेंगे तो इसकी जो ये वाली साइड है ये निकाल देंगे, इसको छोड़ देंगे। ये जो 2 पॉइंट हैं इस पे हम लगाएंगे हमारा NTC, ठीक है जी। ये देखें ये इस तरह से लगेगा और इसका उल्टा सीधा कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है जी। अगर ये उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं है। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगा लेता हूँ, ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसको लगाता हूँ यहाँ पर और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों मैंने पॉइंट लगा लिए हैं। अब ये जो पॉइंट है मैंने इसको छोड़ दिया है, ठीक है जी। तो ये 2 मैंने पॉइंट लगाए हैं। तो अब हमने इसको लगा लिया है। अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, इसको चालू करके चेक करते हैं, ठीक है जी। इसकी जितनी भी वायर्स वगैरह हैं वो लगा के इसको हम चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने इसकी ये NTC लगी हुई है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं इसकी वायरें लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसकी सारी वायरें निकली हुई हैं तो मैं सारी इसकी वायरें लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों मैंने इसकी जितनी भी वायरें मैंने वो लगा ली हैं अभी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। सही हो गया। मैंने जितनी भी इसकी वायरें थे वो अभी दोबारा लगा ली हैं। तो अब मैं इसको दोबारा चालू करके चेक कर लेता हूँ एक मरतबा। तो टीवी अभी हमारा चालू हो चुका है। तो टीवी तो हमारा अभी चालू हो चुका है, तो लेकिन अभी देखते हैं। तो अगर आप वहाँ पर देखें तो हमारा जो टीवी है अभी देखें इसकी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। सही हो गया जी। तो ये हमारा जो टीवी है वह बिल्कुल सही हो चुका है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इस टीवी को सीधा कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसको यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो तस्वीर है अभी बिल्कुल सही आ चुकी है। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका कवर वगैरह लगा के इसको सीधा कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो सही किया है कि नहीं, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको सेट कर लेता हूँ सीधा करके, इसको बंद कर लेता हूँ पीछे से और उसके बाद हम देखते हैं जी। तो दोस्तों मैंने अभी इसको सीधा कर लिया है, सही है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अभी भी टीवी हमारा खुला हुआ है, मैंने इसको सीधा कर लिया है। तो अब हम पहले क्या करता हूँ कि मैं आपको चेक करवा लेता हूँ कि हमारा जो टीवी है अभी सही हो गया है कि नहीं हुआ, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर पहले जो फॉल्ट आ रहा था वो ग्रीन कलर आ रहा था और साइड में से 2 धब्बे आ रहे थे रेड कलर के। तो बहरहाल मैं अभी इसको चालू करता हूँ और चालू करने के बाद हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा फॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं, ठीक है जी। तो ये हमारा टीवी चालू हो जाए उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा टीवी तो अभी चालू हो चुका है, तो ये देख सकते हैं। तो ये हमारा टीवी अभी बिल्कुल सही तरह से चालू हो चुका है, क्योंकि पहले यहाँ पर ग्रीन आ रहा था और 2 धब्बे आ रहे थे रेड, ठीक है जी। और सारा ग्रीन आ रहा था। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारा बिल्कुल हमारा ओके हो चुका है। तो इसमें क्या किया था, इसमें जुगाड़ किया हुआ था ये डिकासिंग वायर का, ठीक है जी। यहाँ पर ये डिकासिंग वायर दूसरी लगाई हुई थी, शायद किसी ने इस बंदे को बताया होगा कि भाई अपनी ये डिकासिंग वायर चेंज करें और आपको ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसका ये फॉल्ट नहीं था, क्योंकि हर फॉल्ट में यही नहीं होता कि इसकी डिकासिंग वायर ही ख़राब हो। इसमें असल में PTC ख़राब थी, तो इस वजह से ये फॉल्ट आया होता। सही हो गया जी। तो बहरहाल हमने इसको भी रिपेयर कर लिया है, ठीक हो गया। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी उसी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।